Hello friends, welcome back to my YouTube channel Target Nursing. So friends, today we are going to study about the management of first stage of labor, and within this topic we are going to see the partograph also. Okay, so as you all know that in previous lecture we have completed the physiology of first stage of labor or events of first stage of labor. So now we are going to study about the management of first stage of labor. Okay, so before starting the lecture, just do like, subscribe and share the video as much as you can. So let's start today's topic. Okay, so the first one is the diagnosis of labor. Okay, so first we are going to see the as you all know that in previous lectures we have completed that the events and physiology. ठीक है, and now we are going to see the how we can diagnose the labor. okay, हम देखेंगे कि हम लेबर को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कि हम किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो लेबर पेन से आई है, तो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि उसे लेबर पेन है, वो भी ट्रू लेबर पेन, एज वी हैव सीन ऑलरेडी what is true and which is false true labor pain. So we have to identify that whether it is true labor or it is false labor. Okay, so for the diagnosis of labor, the determination of whether a woman is in labor is made within 1 hour of admission. ठीक है, so एडमिशन के विदिन 1 hour हमें ये कंफर्म कर लेना है कि मदर जो है वो ट्रू लेबर पेन में है या नहीं है. ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ लेबर इज मेड ओनली व्हेन द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस आर accompanied any one of the following. Okay, so what happens that it is a diagnosis of labor means हम लेबर का डायग्नोसिस हमें तब फुली कंफर्म हो जाता है जब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस है. ठीक है, उसे क्या है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस है, तब जाके फर्स्ट तो उसे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे. ठीक है, देन हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज ट्रू लेबर पेन, ट्रू पेन और फॉल्स. ठीक है, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है, एंड वी नो दैट व्हाट इज ट्रू लेबर पेन एंड व्हाट इज फॉल्स लेबर पेन. ओके, सो if the mother is having painful contraction with all these three, ठीक है, so if the mother is having, अगर मदर को शो प्रेजेंट है, शो मीन्स व्हाट इज शो, we have already studied about it, it is bloody mucus. Okay, so mucus contain blood, it is known as show. If the mother is having painful contraction with show, that means that the mother may be in true labor pain. ठीक है, अगर उसको शो प्रेजेंट है और पेनफुल लेबर कॉन्ट्रैक्शंस है. ठीक है, देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर जो मेम्ब्रेन्स है वो रप्चर हो गई है, तब भी हम बोलेंगे कि मदर जो है वो ट्रू लेबर पेन में. एंड देन इफ फुल सर्वाइकल इफेसमेंट, अगर फुल सर्वाइकल इफेसमेंट हो चुका है तो उससे भी हम बोलेंगे कि पेन जो मदर है वो लेबर, मतलब जो लेबर है वो कंफर्म डायग्नोसिस है. ठीक है, सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें मैंने शो, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड सर्विकल इफेसमेंट सबके बारे में बताया है, तो आप उसे प्लीज देख लीजिए, उसका लिंक मैं बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. ठीक है, next, the correct diagnosis of labor is considered to be single most important determination in the management of labor, because an incorrect diagnosis of active labor will lead to an inappropriate intervention and increase likelihood of cesarean section. So what happens, अगर हमने लेबर को अच्छे से डायग्नोस नहीं किया, अगर हमें नहीं पता चला कि जो मदर है उसका जो लेबर पेन है वो ट्रू है या फॉल्स है, या वेदर द डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन नाउ और नॉट, तो क्या होगा कि बहुत सारे इनकरेक्ट डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं. अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता है, कि हमें ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस नहीं पता है, कि शो क्या होता है, सर्विकल इफेसमेंट्स क्या होता है, उसकी डायलिटेशन कितनी हो रही है सर्विक्स की, वो सब देखने के बाद अगर हमें फिर भी नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इनएप्रोप्रिएट इंटरवेंशन हो सकता है. अगर एक मदर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है, बट फिर भी ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट इंटरवेंशंस क्या हो सकता है, सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमने डायग्नोस अच्छे से नहीं करा और हमें लगेगा कि जो डिलीवरी है वो कुछ एबनॉर्मल है या फिर उसमें कोई दिक्कत आने वाली है, तो हम क्या करेंगे, सिजेरियन प्रेफर कर लेंगे. तो सिजेरियन को हमें अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि फर्स्टली हमें डायग्नोसिस लेबर का बहुत अच्छे से करना है. ठीक है,
Then the management of first stage of labor. The objectives of management of first stage of labor to have a watchful expectancy and to monitor the progress of labor and to prevent the complications. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम true labor pain starts from the true labor pain till the full dilatation of cervix. ठीक है, तो उसके बीच में क्या होगा कि हमें क्या करना, उस टाइम पे हमें वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रखनी है कि मदर को सारे जो भी सिम्टम्स होते हैं लेबर में वो सब आए, शो प्रेजेंट हो, सर्विकल इफेसमेंट हो, फुल डायलिटेशन हो और सर्विक्स जो है वो डायलेट हो अच्छे से. ठीक है, वो सब प्रेजेंट होना चाहिए. उसके बाद डिलीवरी कंफर्म करनी है कि हाँ अब डिलीवरी और लेबर पेन ट्रू है और अब हम डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें एक वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी करनी है, कोई हरी नहीं करना है, कि कोई भी हॉच पॉच वहाँ पे क्रिएट नहीं करना है. ठीक है, अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. ठीक है, एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस. हमें वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी करनी है. ठीक है, किस लिए, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को मॉनिटर करने के लिए एंड टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है, देन इनिशियल असेसमेंट्स में हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम देखते हैं ऑनसेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो जब हमने फिजियोलॉजी ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने सर्वाइकल एक्शंस में हमने लेटेंट फेज, एक्टिव फेज और ट्रांजिशनल फेज पढ़ा था. उसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इज डिपेंड्स दैट how many contractions are going when the mother is in on labor pain. ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है कि जो लेटेंट फेज होती है, एक्टिव फेज होती है, उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं और वो इतने टाइम के लिए रहते हैं. लाइक फर्स्ट लेटेंट फेज में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो एवरी 15 to 30 मिनट्स में आते हैं और 15 to 30 सेकेंड्स के लिए रहते हैं. तो वो जो हमारी जो फ्लो में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो हमें देखना है कि ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हो रही है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ड्यूरेशन कितनी है, कितने टाइम बाद वो आ रहे हैं और कितने टाइम तक वो रह रहे हैं. ठीक है, ड्यूरेशन देखना है. देन हमें देखना है कि मेम्ब्रेन जो है हमारी वो इंटेक्ट है या रैप्चर हो चुकी है. ठीक है, देन लिक्योर के प्रेजेंट को देखना है, अदर उसमें कोई ब्लडी स्टेन तो नहीं है, मिकोनियम तो नहीं है, उसके बारे में हमें देखना है. ठीक है, देन प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हमें मदर से कलेक्ट करनी है कि उसका वो कितनी ग्रेविडा है, कितना पैरा है. ठीक है, जीपीएलएस स्कोर हमें मदर से लेना है. ठीक है, देन ड्रग हिस्ट्री लेनी है कि मदर को कोई एलर्जी तो नहीं है, ताकि जब हम डिलीवरी कंडक्ट करें तो उस टाइम पे जो भी मेडिकेशंस मदर्स को जो प्रेग्नेंट मदर होती है उससे इंसर्ट होती है उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें उससे ड्रग हिस्ट्री लेनी है. ठीक है, देन हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मदर कहीं पेलर तो नहीं है, उसे जॉइंडिस के साइन तो नहीं है, हाइड्रेशन कैसा है मदर का, उसका पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, मदर का टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब हमें मॉनिटर करके रखना है बिफोर इनिशिएटिंग द डिलीवरी. ठीक है, जब वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पे है तभी हमें पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट सब कुछ देखना है. ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने से हमें प्रिवेंट करना है. ठीक है, उसका चेस्ट देखना है. ठीक है, देन एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है मदर में, वो हमें देखना है. ठीक है, देन पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन. पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में क्या होगा कि हमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में देखना है. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी एंड देयर ड्यूरेशन एंड 10 मिनट्स की कितने टाइम बाद कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और वो कितने टाइम के लिए रह रहे हैं वो हमें नोट करना है. ठीक है, फंडल हाइट हमें मेजर करनी है. ठीक है, और जो फिटस है उसकी लाई, उसकी प्रेजेंटेशन हमें देखनी है. ठीक है, एफएचआर जो है वो एवरी 15 मिनट में हमें लेना है. ठीक है, नोट करना है, क्योंकि हम इसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, पूरा पार्टोग्राफ मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि जो लेबर है वो नॉर्मल चल रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये हम पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में करेंगे. उसके बाद पर वजाइनल एग्जामिनेशन होता है, उसमें हम शो देखते हैं सबसे पहले. ठीक है, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन देखते हैं, इंटेक्ट है, रप्चर है, और अगर रप्चर है तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ब्लड तो प्रेजेंट नहीं है, मिकोनियम तो नहीं है, ये सब हमें देखना है. देन हमें स्टेशन ऑफ हेड देखना है, मोल्डिंग देखनी है. ठीक है, इफेसमेंट देखना है, डायलिटेशन देखना है, कैपुट एंड मोल्डिंग देखनी है. ठीक है,
देन मैनेजमेंट में, इसमें हम जनरल मैनेजमेंट में क्या होगा कि हम मदर को इमोशनल सपोर्ट देंगे, उसे बिल्कुल हमें इमोशनल सपोर्ट देना है, उसे सपोर्ट करना है कि एवरीथिंग इज गोइंग टू राइट, एंड एश्योरेंस देना है कि जो आप डिलीवरी, जहाँ आप डिलीवरी करा रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, ठीक है। उसे बिल्कुल एंजाइटी नहीं देनी है, ठीक है। बाउल में क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे वुमेन को वार्म बाथ लेने के लिए, सोप एनिमा देंगे उसे बिफोर डिलीवरी, ठीक है। एंड रेस्ट एंड एम्बुलेशन में क्या होगा, व्हेन मेम्ब्रेन्स आर इंटैक्ट वुमेन इनकरेज्ड फॉर एम्बुलेशन, ठीक है। जब हमारी मदर जो है, अगर उसकी प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स है वो इंटेक्ट है। जब हमने वेजाइनल एग्जामिनेशन करा तो हमने देखा कि मदर की जो मेम्ब्रेन है वो इंटेक्ट है, तो उस टाइम पे हम मदर से क्या बोलेंगे कि आपको एम्बुलेशन करना है, मूवमेंट करना है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कि बहुत सारी मदर्स जो होती हैं डिलीवरी से पहले चल रही होती है, ठीक है, तो वही हमें उन्हें एम्बुलेशन के लिए एनकरेज करने हैं। और जब मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है तो हमें उन्हें रेस्ट के लिए बोल देना है, ठीक है। देन डाइट में क्या, उन्हें हमें फ्रूट जूसेस, सूप, सॉल्ट, लेमन जूस इसका रिकमेंडेड, ठीक है। और 6 to 8 आवर्स प्रायर टू सर्जरी, ठीक है, 6 to 8 आवर प्रायर टू सर्जरी हमें मदर को ये डाइट्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन ब्लैडर केयर में वही है कि वुमेन को एनकरेज करना है कि डिलीवरी से पहले अपना ब्लैडर एम्प्टी करके आए, ठीक है। और अगर मदर नहीं है एबल एम्प्टी ब्लैडर करने के लिए या फिर यूरिनेशन करने के लिए, तो हमें क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना है विद एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। देन कम्स टू पार्टोग्राफ। सो मैंने आपको बताया दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, व्हिच वी हैव सीन दैट देयर आर जनरल मैनेजमेंट, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दैट, ठीक है। लाइक वी हैव टू गिव सम इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें मदर को देना है, बाउल केयर देनी है, ठीक है। यूरिनेशन के लिए बोलना है, डाइट के लिए बोलना है, उसके कॉन्ट्रैक्शंस देखने हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फिटस की प्रेजेंटेशन देखनी है, FHR चेक करना है। दीज आर सब simple managements in first stage of labor, but the whole management is depend upon the partograph, okay. And this is very important topic. Partograph is what it is helpful for maintaining the progress of labor by plotting the partograph, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ओके। now we are going to see partograph. so partograph is also known as partogram, ठीक है, इसे हम पार्टोग्राम भी कहते हैं, पार्टोग्राम, okay. So what is this? The partographs came in 1954. Okay, in 1954. In 1954, the partograph came. Okay. Partograph came, and it was designed by whom? It is very important. Asked in many competition exams. You have to know it. Okay. Designed by whom? Fredmans. Hope you all have heard the name. फ्रेडमेंस ने इसे डिजाइन करा था, ठीक है। पार्टोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर। हमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो पार्टोग्राफ के थ्रू मिलता है, ठीक है। एंड monitor active phase of first stage of labor, ठीक है। and it will help to monitor the active phase of first stage of labor, instant visual assessment of maternal and fetal well-being and progression of labor। इसमें क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि progression of labor देखते हैं, fetal एंड मैटरनल वेलबींग को इसके साथ साथ हम मेजर करते रहते हैं, और हमें ये पता चलता है कि लेबर का प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, हाउ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज गोइंग ऑन, ठीक है। वेदर इट इज गोइंग नॉर्मल or there is some complication, whether we have to take action or not, ठीक है, that we have to do surgery or not, ठीक है। it all comes it will all show in partograph will tell us that how the labor is going on, okay, and how we are going to study further, okay. So and then there are some principles of partograph. I have just forgotten to write here, but I'm telling you that the principle of partograph very simple. The active phase of labor commonly at 3 cm of dilatation, ठीक है।
and then okay, we are going to principles at the time of when I'll tell you the partograph. That time I'll tell you the principles. Okay, and okay, so see the component of partograph. What are the component of partograph? So the first part of partograph will consist the fetal condition. Okay, the partograph will consist of three components mainly, and the first part will consist of fetal condition, and वो start जो होगा वो top से start होता है, ठीक है. उसमें हमारा FHR होता है, ठीक है, लिक्योर एमनी होती है, मेम्ब्रेन्स होती है और मोल्डिंग होती है, ठीक है. अभी आप इतना देखो, अभी पार्टोग्राफ देखेंगे तो सब समझ में आएगा. देन FHR जो है फिटल कंडीशन में FHR, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या करते हैं, एवरी 15 to 30 मिनट में FHR को मॉनिटर करते हैं, ठीक है. सेकंड स्टेज में एवरी 5 मिनट में. फर्स्ट स्टेज, अभी हम फर्स्ट स्टेज पढ़े, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होगा कि एवरी 15 to 30 मिनट में हमें FHR लेना है, फिटल हार्ट रेट लेना है, और सेकंड स्टेज में हम एवरी 5 मिनट में लेते हैं, ठीक है. देन ड्यूरेशन ऑफ टेकिंग FHR, ड्यूरेशन क्या सी है, मिनिमम हम 1 मिनट तक लेते हैं FHR और मैक्सिमम 5 मिनट. सिर्फ जब हमें हार्ट बीट सुनाई नहीं देती है तो हम मैक्सिमम 5 मिनट तक उसको ले सकते हैं, ठीक है. Then comes to the liquor amni. Liquor amni, I have told you that we will do the vaginal examination. That time we will see that whether the membrane are intact or rupture. But if they are rupture, we have to see liquor amni. ठीक है. So we have to check that whether the liquor amni and amniotic fluid is clear. अगर वो क्लियर होगा तो हम उसे C से डिनोमिनेट करेंगे. अगर उसमें मिकोनियम स्टेन है तो उसे M से डिनोट करते हैं. अगर ब्लडी फ्लूइड है तो B से डिनोट करते हैं. थिक थिन है, ठीक है, एब्सेंट है, वो चीजें बाद में देखी जाती है. बट मेनली जो होता है हमारा क्लियर मिकोनियम एंड ब्लडी फ्लूइड जो है वो CMB से डिनोट किया जाता है पार्टोग्राफ में, ठीक है. और जो लिक्योर है उसको हम एवरी 30 मिनट्स में देखते हैं, ठीक है. देन हम इसमें चेक करेंगे मेम्ब्रेन स्टेटस विच इज रप्चर एंड इंटैक्ट, ठीक है. एंड देन मोल्डिंग, ठीक है. जो मोल्डिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें क्या, मोल्डिंग का मतलब यह है कि जो हमारे स्कल बोन्स होती है ना, जो सूचर्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग, किसके सूचर्स, फीटस के, उसे ही हम क्या कहते हैं, मोल्डिंग कहते हैं, ठीक है. तो ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स इज नोन एज मोल्डिंग. अब व्हाट हैपेंस कि पार्टोग्राफ में क्या होता है कि ऐसे चार्ट सा बना रहता है, उसमें ऐसा होता है कि +1 +2 +3 +4 +5 तक होता है, ठीक है. जो प्लस वाले जो होते हैं वो सब तब आते हैं जब क्या होता है कि जब फिटस का डिसेंट नहीं हुआ होता है. टिल +5 तक फिटल का डिसेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है. नो डिसेंट, नो डिसेंट, ओके. अगर 0 पे आ जाता है तो कहां पर होता है, ईस्चियल स्पाइन पे, ठीक है. 0 पे होगा तो हमारा जो फिटल का स्कल होगा वो ईस्चियल स्पाइन पे होगा, ओके. एंड फिर +1 पे आएगा तो जो बोन्स होंगी वो टच करेंगी बट सेपरेट हो सकती हैं एक दूसरे से, ठीक है. देन +2 पे आएगा तो बोन जो होंगी वो ओवरलैप होंगी, ठीक है. देन +3 पे ओवरलैपिंग जो होगी वो सीवियरली होगी और बेबी जो होगा वो उसका जो क्राउनिंग हो जाएगी, ठीक है. दिस इज कॉल्ड मोल्डिंग, okay. Then this is about the first part which consists fetal FHR, liquor amni and molding. We have seen that, and now we are going to see the second part. The second part of partograph will consist the progress of labor, ठीक है. और जो ये progress of labor होगा वो पार्टोग्राफ के मिडिल में आता है, ठीक है. तो पार्टोग्राफ का जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है उसमें क्या होता है, इसमें पहले हम डिसेंट देखते हैं, फिटल के हेड का डिसेंट, वही मोल्डिंग, ठीक है, जिसमें हम +1 +2 +3 करते हैं. देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, उनके लिए अलग से होता है कि उन्हें कैसे हमें वो करना है, डिनोट करना है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस को हमें शो करना है. देन फिटल पोजीशंस को कैसे शो करना है, ठीक है. देन सर्वाइकल डायलेटेशन, ये सब हमारे प्रोग्रेस ऑफ लेबर में आता है, ठीक है. जो सर्वाइकल डायलेटेशन है फर्स्ट, इसमें जो है जो सर्वाइकल डायलेटेशन है डी वाला, उसमें क्या होता है, इसमें इंडिकेटेड होता है जो सर्वाइकल डायलेटेशन होता है, इसमें 2 लाइंस होती है, एक अलर्ट लाइन होती है, एक एक्शन लाइन होती है, ठीक है. तो अलर्ट लाइन जो होती है वो हमारे 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स के डायलेटेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है. एक्सपेक्टेड फुल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन, ठीक है. इसमें क्या होता है कि
अलर्ट लाइन का जो होता है वो ये होता है कि वो सीधे जाती है और 10 सेंटीमीटर तक जाती है, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आफ्टर 4 सेंटीमीटर वो हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर आवर आफ्टर रीचिंग 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन। जब 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि हर घंटे वो 1 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन को शो करती है, ठीक है। देन एक्शन लाइन जो होती है वो हमारे 4 आवर से स्टार्ट होती है। जो हमारे अलर्ट लाइन है वो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट होती है और जो हमारी एक्शन लाइन होती है वो 4 आवर से स्टार्ट होती है, राइट टू द अलर्ट लाइन, ठीक है। राइट पे होती है अलर्ट लाइन की, ठीक है। तो वही है कि क्या कहते हैं, अगर ये जो है if this action line will take less than 4 hours that means the progress of labor is delay, ठीक है। अभी आप बस थ्योरी समझो, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी तो आपको अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस वही है, चार्ट करना है हमें अभी 30 मिनट्स में। पाल्पेट द नंबर ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, उनकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी हमें देखनी है कॉन्ट्रैक्शंस की, ठीक है। देन फिटल पोजिशंस क्या होती है, देखो मेनली जो होता है, जो कॉमन फिटल पोजिशन होती है वो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर होती है, ठीक है। और अदर पोजीशंस ये है, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो लेटरल, लेफ्ट ऑसिपिटो लेटरल पोजीशन, राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर एंड लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ठीक है। दीज कैन बी ऑल, दीज आर दी फिटल पोजीशन इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस, ठीक है। बट मेनली जो कॉमन वाली होती है वो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटीरियर होती है, ठीक है। बट क्या होता है कि जो फिटल पोजीशंस हैं वो पहले वाले पार्टोग्राफ में दिखाए जाते थे, बट जो अभी जो मॉडिफाइड WHO ने जो पार्टोग्राफ करा है उसमें फिटल पोजीशंस नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है। देन पार्ट थ्री में क्या होता है, पार्ट 1 में था हमारा फिटस का जो स्टेटस है वो, पार्ट 2 में था हमारा प्रोग्रेस ऑफ लेबर, अब पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में हमारा मदर का स्टेटस होता है, ठीक है। वो बॉटम पे होता है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो मदर का स्टेटस होता है। उसमें मदर का नेम, गेस्टेशंस, मेडिकल एंड ऑब्स्टेटिकल इश्यूज, ड्रग्स, IV फ्लूइड, पल्स, BP, टेम्परेचर, यूरिन वैल्यूज, एनालिसिस ऑफ प्रोटीन एंड एसीटोन, ये सब लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज पार्टोग्राम, ओके। यू कैन सी इट, मैंने क्लियर तो फोटो खींचने की कोशिश करी थी लेकिन ये ऐसा आया है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सो दिस इज द पार्टोग्राफ, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट दिस वन, ओके, दिस वन द पार्ट 1, दिस इज पार्ट 1 जिसमें हमारा फिटल का कंडीशंस थी, एंड दिस वन, दिस इज दिस वन, ठीक है। सर्वाइकल डायलेटेशन दिख रहा है ना आपको यहाँ से, ये जो है ये पार्ट 2 है जिसमें प्रोग्रेशन ऑफ लेबर है, एंड हियर यू कैन सी oxytocin, drugs, and IV fluids, pulse, blood pressure, you can see here, okay. So this is part 3 which is maternal condition, okay. ये पार्ट 1 है जिसमें फिटल की कंडीशंस है, पार्ट 2 is of progression of labor, part 3 is of मैटरनल कंडीशन, ठीक है। तो here you can see, देखो फर्स्ट जो होता है यहाँ पर को जो है डिटेल्स फॉर्म करनी पड़ती है, कंसल्टेंट का नाम, ठीक है, डॉक्टर्स के नेम, और यहाँ पर कोई केस लिया हुआ है, नॉर्मल केस लिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो नेम है मदर का वो है मिसेस कमला अनैर, ठीक है। एंड ग्रेविडा जो है इसकी 2 है, पैरा 1 है, हॉस्पिटल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन। डेट ऑफ एडमिशन जब लिखते हैं तो उसके साथ हमें टाइम लिखना बहुत नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि हमें आवर्स के हिसाब से अपना पार्टोग्राफ भरना होता है, ठीक है। तो ये कभी मत भूलना, जब डेट लिखते हो तो उसके साथ टाइम लिखना इज वेरी नेसेसरी, ओके। देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन लिखना वेरी जरूरी, बहुत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, जब मदर हमारे पास आई है उस टाइम का हम सारा डिटेल इसमें भरेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिटल हार्ट रेट, ठीक है, फिटल हार्ट रेट, ओके। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ इसे जूम करके, ओके। तो देखो मैं आपको इसको अच्छे से जूम करके समझा देती हूँ, ओके। ये वाला जो है हमारा पार्ट फिटल हार्ट वाला, ठीक है। देखो फिटल हार्ट में क्या होता है कि यहाँ से जो होती है हमारी, यहाँ पर जो हमारी होती है टाइमिंग लिखी होती है सारे, ठीक है। और यहाँ से जैसे टाइम है यहाँ पर कुछ 7,
7 से लिखा है, ठीक है। एंड आवर्स यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है 5 AM पे जो है हमारी मदर का एडमिशन हुआ था और 7 बजे से हमने उसका जो पार्टोग्राफ है वो फिल करना स्टार्ट करा जब से हमारा लेबर पेन स्टार्ट हुआ मदर को, ठीक है। तो हियर यू कैन सी दैट फिटल हार्ट रेट इज गोइंग टू मेंशन हियर दैट जब हमने फर्स्ट टाइम फिटल हार्ट को 7 बजे जब हमने उसे नोट करा तो फिटल हार्ट रेट जो था वो 30 था, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद अगर हमने करा तो वो 140 चले गया। तो इस तरीके से हमें इसको नोट करते रहना है, ठीक है, और इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा फिटल हार्ट रेट है। उसके बाद है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है कि हमें रप्चर इंटेक्ट मेम्ब्रेन्स पहले देखनी होती है, ठीक है। और फिर अगर रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करा है, 7 से स्टार्ट करा है जब मदर की रप्चर जो है वो रप्चर्ड मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि हमने यही देख लिया था कि जो मदर थी वो 38 वीक्स थी और जब वो हमारे पास एडमिट हुई थी तो उसका जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन था वो 2 था, ठीक है। तो क्या कहते हैं 2 फिंगर्स इंसर्टेड था। तो अभी क्या है कि उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है और फ्लूइड जो है एमनियोटिक फ्लूइड हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि सीसी लिखा है, देखो सीसी लिखा है, दैट मीन्स कि क्लियर फ्लूइड है, ठीक है, क्लियर है। एंड नाउ हियर मोल्डिंग, मोल्डिंग रेफर्स टू व्हाट, द ओवरलैपिंग ऑफ स्कल बोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे को माइनस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइन्यूटली देखो, यहाँ पे को मैं जूम करके दिखाती हूँ, यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या है कि अभी जो फिटस है उसका जो डिसेंट है वो नहीं हुआ है, ठीक है, वो अभी डिसेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 0 पे होता तो जो फिटस का जो हेड है वो कहाँ पर होता, ईस्चियल स्पाइन पे होता, ठीक है। तो यहाँ पे डैश है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सर्वाइकल डायलिटेशन। तो ये मेन है कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है हमारा, ठीक है, जो सर्वाइकल डायलिटेशन होता है उसे हम एक्स से डिनोट, ये क्रॉस से डिनोट करते हैं, और जो डिसेंट ऑफ हेड होता है वो होल जो ये ऐसे राउंड सा है उससे डिनोट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 7 बजे क्या हुआ कि जो हेड है, ठीक है, वो कहाँ से डिसेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्या 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया, ये क्रॉस जो है वो दिखा रहा है सर्वाइकल डायलिटेशन, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो गया है, ठीक है। और अलर्ट लाइन हमारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से, ठीक है। नाउ जो ये राउंड है दिस इज शोइंग द डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है। तो जो डिसेंट ऑफ हेड है हमारा वो अभी 3 है, 3 है, मतलब कि अभी जो वो है जो बेबी जो है वो कहाँ पर है, जस्ट जो हमने देखा था, यहाँ जो हमने देखा था, देखो मोल्डिंग वाला जो था, ठीक है, ये वाला मोल्डिंग वाला जो था हमारा, इसमें क्या था, ये देखो 3 पे है, तो मतलब कि बोन्स ओवरलैपिंग सीवियरली, अभी क्या हो गया है हमारे जो बोन्स है वो ओवरलैप हो गए हैं, सीवियरली ओवरलैप हो गए, ठीक है, सीवियरली ओवरलैप हो गए हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे को दिखा रहा है डिसेंट ऑफ हेड, ठीक है। अब क्या हुआ कि 7 बजे के बाद हमने 2 घंटे बाद फिर से चेक करा उसको, तो हमने 1 घंटे बाद फिर से चेक करा, 9 बजे देखा तो क्या हुआ कि जो हमारा जो डिसेंट ऑफ हेड है वो कितना हो गया है, अभी 2 हो गया है, ठीक है, अभी क्या हो गया है, वो 2 हो गया है। तो 2 में क्या है कि अभी जो है वो क्या होगा, ओवरलैप्ड होंगे, बट क्या होगा कि बोन्स जो होंगे वो ओवरलैप होंगे, ठीक है। 2 में क्या होगा, ओवरलैप होंगे, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर को क्या हो गया कि 2 हो गया, डिसेंट ऑफ हेड जो है वो 2 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जब हमने ये 10 और 11 बजे के बीच में देखा तो उस टाइम पे कितना हो गया कि पिटल का जो हार्ट है वो 0, जो सॉरी पिटल का जो हेड है वो डिसेंट हो गया 0 पे, दैट मीन्स कि वो अभी ईस्चियल स्पाइन पे है, ठीक है, और वो डिसेंट होने वाला, मतलब कि हेड जो है वो डिसेंट हो गया है, ठीक है। अब वो ईस्चियल स्पाइन पे आ गया है, कहाँ पर आ गया है, स्टेशन पे आ गया, लेबर स्टेशन पे, ठीक है। तो you can see here, ठीक है। Now we are going to see the cervical dilatation and after that what happens, cervical dilatation हम देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे चले जाएगा, मतलब कि फुल डायलिटेशन हो गया है। और फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स के साथ क्या होगा कि जो फीटस का जो हेड है वो ईस्चियल स्पाइन पे आ जाएगा, ठीक है। दिस लाइनिंग शोइंग द डिसेंट ऑफ हेड एंड दिस लाइनिंग शोइंग व्हाट, द
cervical dilatation. This cross is showing the cervical dilatation and this is showing the descent of head. Okay, ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब क्या होता है कि जो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन है उसमें क्या होता है कि जो हमारा अलर्ट लाइन है, अगर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है हमारा, ठीक है, जब जो सर्वाइकल डायलिटेशन है हमारा वो अलर्ट लाइन के अगर लेफ्ट में रहता है, ठीक है, अलर्ट लाइन के अगर लेफ्ट में रहता है तो क्या होता है कि जो हमारा हाँ, जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो क्या रहता है, अगर लेफ्ट में ही रहता है तो क्या होता है कि जो लीवर की जो प्रोसेस, सॉरी देखो, जो ये अलर्ट लाइन है, ठीक है, ये अलर्ट लाइन है और इधर हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन जा रहा है, ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन जा रहा है. तो क्या होगा कि हम ये इधर वाला, अगर सर्वाइकल डायलिटेशन हमारा इधर को जाएगा, ठीक है, मतलब कि अगर हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन है यहाँ 4 था और इतने घंटे बाद क्या हुआ, 3 घंटे बाद क्या हुआ, वो 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है. बट अगर क्या होता कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर होके फिर हम अगर 10 बजे चेक करते तो वो क्या होता है कि फिर से यहाँ पर को 10 बजे में भी वो 4 सेंटीमीटर ही रहता, हम 11 बजे चेक करते फिर वो 4 सेंटीमीटर ही रहता, तो वो क्या होता कि वो इसके लेफ्ट में आ जाता है, अलर्ट लाइन के लेफ्ट में आ जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि जो डायलिटेशन हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मतलब कि फुल डायलिटेशन होने में टाइम लग रहा है और जो लेबर की जो प्रोसेस है वो स्लो हो रही है. बट अगर वो उसके, ठीक है, अगर वो अलर्ट लाइन के राइट में है, यहाँ पर को चल रहा है, ठीक है, मतलब कि टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि डायलिटेशन होता जा रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो लेबर है वो क्या है, नॉर्मल चल रहा है. अलर्ट लाइन का मतलब ये है कि अलर्ट लाइन से अगर इधर आया, ठीक है, अलर्ट लाइन से अगर इधर आया तो हमें समझ लेना कि हमें अलर्ट होना है क्योंकि डायलिटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है. नाउ द एक्शन लाइन, ठीक है, एक्शन लाइन में क्या है कि अगर क्या है हमारे जो वो है सर्वाइकल डायलिटेशन जो है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, जो एक्शन लाइन है उसको क्रॉस कर दे रही है, ठीक है. अगर जो है हमारी अलर्ट लाइन के इधर आ रही है, मतलब कि अगर हमने 7 बजे देखा तो 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन था, 9 बजे देखा तो 5 हो गया, ठीक है, फिर 10 बजे देखा फिर भी 5 था, फिर ये मतलब कि इधर को ही जा रही है, दैट मीन्स कि हमारा जो हमें अलर्ट हो जाना है. और क्यों अलर्ट होना है, क्योंकि हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है. अब एक्शन लाइन में क्या है कि अगर जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर दे रहा है कि वो 12 घंटे बाद या फिर वो 6 घंटे बाद, 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद भी वो उतना ही रह रहा है और एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है. दैट मीन्स कि अभी हमें एक्शन लेने का टाइम आ गया कि अब हमें क्या करना है, सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है. बट अगर वो इधर चल रहा है कि टाइम के साथ वो क्या हो रहा है, उसका सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छा हो रहा है, फिटल का जो डिसेंट है वो हेड का डिसेंट है वो सही हो रहा है, तो दैट मीन्स कि नॉर्मल चल रहा है. बट अगर वो अलर्ट लाइन क्रॉस कर देगा, अलर्ट लाइन के बाद वो एक्शन लाइन भी क्रॉस कर देगा, तब हमें एक्शन लेना है, ठीक है. This is about the alert line and action line. And now we are going to see the uterine contractions. ठीक है, तो यहाँ पे को देखो ये डिनोट कर रहा है, ये जो है वीक कॉन्ट्रैक्शंस को शो करता है और जो ये लाइनिंग वाला है ये मॉडरेट को और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस को, ठीक है. तो हमारे क्या है कि अगर हमने 7 बजे देखा एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और वो बहुत स्लो है, ठीक है, वीक है, ठीक है, दिस इज डैश डैश इज शोइंग वीक कॉन्ट्रैक्शन लेस देन 20 सेकेंड्स के लिए, ठीक है. फिर हमने 1 घंटे बाद देखा 8 बजे क्या था, फिर 2 कॉन्ट्रैक्शंस आए, ठीक है, लेस देन 20 सेकेंड्स के लिए, वो भी वीक. फिर उसके बाद हमने 9 बजे देखा तो हमने देखा कि मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस आए, ठीक है. फिर जब हमारा देखो सेम जा रहा है, जब हमारा डायलिटेशन फुल हो गया है, दैट मीन्स कि हमारा फिटल का हेड भी डिसेंट हो जाएगा. हेड डिसेंट होगा तो ऑब्वियसली हमारे जब कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे तभी तो हेड डिसेंट होगा ना. तो यहाँ पर को क्या होगा, देखो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, प्रेशर को देखो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, मोर देन 40 सेकेंड्स है, ठीक है. तो और ये क्या कर रहा है, 5 कॉन्ट्रैक्शंस दे रहा है, यहाँ 4 कॉन्ट्रैक्शंस दे रहा है, 3 कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, पहले 1 दे रहा था, 2 दे रहा था, 3 दे रहा था, फिर यहाँ से 4 5 पे चले गया, ठीक है. और जब ये कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हुए तभी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हुआ, तो सर्वाइकल डायलिटेशन फुल हुआ, तभी फिटल का जो हार्ट है हेड है वो डिसेंट हुआ, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द ये जो थर्ड पार्ट है हमारा मदर वाला, इसमें क्या है ऑक्सीटोसिन कितना हमें देना है वो सब देखेंगे. अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या कितना कितना देते हैं, ठीक है. देन जो ड्रग आईवी फ्लूइड जो चढ़ेंगे मदर को वो. अब नाउ हम यहाँ पर को देखते हैं ब्लड प्रेशर और पल्स, ठीक है. तो जो पल्स होती है हमारी वो डॉट से डिनोट होती है और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो ऐसे एरो से, ठीक है. तो जो अपर वाला एरो होता है वो दिखाता है किसको,
सिस्टोल को, और जो नीचे वाला होता है वो डायस्टोल। तो यू कैन सी दैट हम जब ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं 8 बजे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ 100/70 है, ठीक है, 100/70 है। फिर हमने यहाँ देखा जब क्या था, जब डिलीवरी होने वाली थी, जब फुल डायलिटेशन हो गया था, ठीक है, तब देखा, तो तब कितना है हमारा 80, 120/80, ठीक है। एंड देन पल्स, ये जो है डॉट से डिनोट होती है, तो ये 80 है, फिर यहाँ पे को 90 चली गई, ठीक है, तो ये ऐसे डिनोट हो रही है। एंड टेम्परेचर हमें मेंटेन ऐसे लिखना है, यहाँ पे को टेम्परेचर, एंड देन यहाँ पे को प्रोटीन एसीटोन, अगर हमने यूरिन में ये सब एनालिसिस करा है तो वो हमें यहाँ पे को डिनोट करना है, और देन जो यूरिन का वॉल्यूम है वो हमें नोट कर देना है, ठीक है। सो यही है, सो मेन अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन है। तो अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का वही है कि अगर अलर्ट लाइन को क्रॉस करता है तो हमें अलर्ट हो जाना है कि कोई एक्शन लेने का टाइम आ गया। अगर वो एक्शन लाइन को भी क्रॉस कर देता है, क्योंकि डायलिटेशन हो ही नहीं रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है, इतने घंटे बाद भी क्या हो रहा है कि उसमें 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन ही हो रहा है, तो हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रोग्रेस पार्टोग्राफ को नोट करते हैं, ताकि हमें प्रोग्रेस ऑफ लेबर पता चल सके और हम कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले उसे ट्रीट कर सके, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पार्टोग्राफ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द मेडिकेशन व्हाट वी हैव गिवन इन ड्यूरिंग लेबर, ओके। सो इसमें क्या होता है कि साइकोप्रोफाइलेक्सिस देते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, इसमें साइकोथेरेपी देते हैं, मदर को फिजिकल मेथड्स बताते हैं कि आपको मूवमेंट करना है, ठीक है, और साइकोथेरेपी देंगे कि एंजाइटी नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। ये सब हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में आएगा, ये सब किस में आएगा, मैनेजमेंट में, ठीक है। एंड देन फार्माकोलॉजिकल में इसमें पिथिडाइन देते हैं, डोज 1 mg/kg, ठीक है। और प्राइमरी एविडा है तो उसमें फर्स्ट वाले में क्या देंगे, जब उसका सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेकेंड 4 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज, ठीक है। फर्स्ट डोज कब देंगे हम पिथिडाइन की, कब देते हैं, जब सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड कब देते हैं, 4 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डोज। एंड मल्टी ग्रेविडा में सिंगल डोज देते हैं जब सर्वाइकल डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है, पेन रिलीव करने के लिए 10 mg सबक्यूटेनियसली और IM, और प्रिफर्ड इन हर्डीज, ठीक है। देन नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हम तब देते हैं जब 8 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ही हम नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके देते हैं और फेस मास्क के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड वी हैव सीन आल्सो पार्टोग्राफ, ओके। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। पार्टोग्राफ में कुछ भी नहीं है, ये देखने में बहुत टफ लगता है, बस इसमें यही चक्कर है कि अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का क्या है, बस इतना है कि अलर्ट लाइन को क्रॉस करेगा तो अलर्ट हो जाना है, एक्शन लाइन में हमें एक्शन लेना है, ठीक है। और इसको हमें जो हमारा नॉर्मल लेबर का जो होगा वो अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड में ही, राइट साइड में ही होगा, ठीक है, वो क्रॉस नहीं करेगा उसे, ओके। सो this is all for today. In next video we are going to see the second stage of labor or events of second stage of labor, okay. So before going, just don't forget to give the comment of this video in the feedback of this video in comment section, and please do like, subscribe and share the video as much as you can. And if you want to study any particular topic by me, so you can comment me in comment box so that I can prepare the topic for you, okay. So thank you.